हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ ट्रैवल एजेंसी अर्न्स। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्रैवल एजेंसी अर्न कैसे करती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनमें कैसे वो अर्न करती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इससे पहले वीडियो थी उसमें हमने बात की थी हाउ ट्रैवल एजेंसी वर्क्स। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि हाउ ट्रैवल एजेंसी अर्न्स। ठीक है, तो इसमें हमने बात की थी पिछले वीडियो में टूर पैकेजेस, पहले वो क्रिएट करते, मार्केटिंग करते, सेल्स करते, फिर ऑपरेशन पार्ट देखते हैं। तो जो इसमें जो सर्विसेज है वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में फॉर एग्जांपल होटल्स वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, होटल्स प्रोवाइड करते हैं जहां पे कस्टमर स्टे करते हैं, जो उनके पास कस्टमर आते हैं। होम स्टे प्रोवाइड करते हैं, रिजोर्ट, कैंप साइट हो गई, ये हो गया। अकोमोडेशन के ऑप्शंस उन्हें प्रोवाइड करते हैं जिस भी डेस्टिनेशन में उन्हें जाना है। तो अब ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, इन होटल ओनर से या जो इन्हें मैनेज कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, उनसे B2B रेट लेगी। एक होता है B2B रेट, एक होता है B2C रेट। B2B रेट होता है बिजनेस टू बिजनेस रेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये होम स्टे, मैं आपको बताता हूं। जैसे द अल्पाइन रिट्रीट शिमला है, ये मान लो होटल है। ठीक है, इसके मैं आपको बेस्ट B2B रेट प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ट्रैवल एजेंसी मुझसे कांटेक्ट करेगी, मैं उनको B2B रेट प्रोवाइड करूंगा। B2B फॉर एग्जांपल हो गया कि हाँ भाई हमारे 2000 MAP है, 2000 इंक्लूडिंग एक नाइट के, टू पर्सन के इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ठीक है, तो ये हो गए बिजनेस टू बिजनेस रेट जो मैं ट्रैवल एजेंसी को दूंगा। ठीक है, और जो मेरे पास डायरेक्ट कस्टमर आएंगे B2C बिजनेस टू कस्टमर, उनको मैं 2500 भी दे सकता हूं, 2800 भी, 3000 भी, डिपेंडिंग कि मुझे कितना मार्जिन रखता है। तो इसी तरीके से ये क्या करती है, फिर ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, ऐसे ही होटल से कांटेक्ट करेंगे तो वहां से B2B रेट लेंगे। B2B रेट मान लो इनको मिल गया 2000 रुपए मिल गया एक नाइट स्टे करने के लिए। ठीक है, 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। तो ये आगे जो अपने कस्टमर है उनको 2200 का भी बेच सकते हैं, 2500 का भी बेच सकते हैं, 3000 का भी बेच सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, कैसा पैकेज उन्हें, कैसे पैकेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई फैमिली आती है मेरे पास भी अभी इंक्वायरी आई थी, कोलकाता से एक फैमिली थी। तो 15 लोगों की वो फैमिली थी, 15 लोगों की फैमिली, उन्हें 3 नाइट के लिए स्टे करना था। 3 नाइट के लिए स्टे करना था तो 5 रूम पर डे के हिसाब से उनके फॉर एग्जांपल 15 रूम नाइट्स हो गई। 15 रूम नाइट्स हो गई, एक रूम नाइट में अगर मुझे 500 रुपए भी बच रहे हैं तो 15 रूम नाइट में मुझे कितने, 7500, एक इंक्वायरी से मुझे 7500 रुपए सिर्फ होटल से बच जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रैवल एजेंसी को इस तरीके से प्रॉफिट होता है। ये सिर्फ होटल वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। होटल हो गया, होम स्टे हो गया, रिजोर्ट हो गया। जैसे किसी को होम स्टे की रिक्वायरमेंट है तो आप को कनेक्शन बना सकते हैं। जैसे एप्पल फार्म होम स्टे में हमारे पास अच्छे B2B रेट है। अगर आपको B2B रेट की रिक्वायरमेंट है तो जैसे ही आप एप्पल फार्म होम स्टे मनाली सर्च करेंगे, यहाँ पे टॉप पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ इसके बेस्ट B2B रेट आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर किसी को, आपके कस्टमर को होम स्टे की रिक्वायरमेंट है तो आप होम स्टे से कनेक्शन करोगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल B2B रेट इसके भी फॉर एग्जाम्पल 2500 MAP है, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करके आप आगे इसको अपना मार्जिन ऐड करके बेच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिजोर्ट हो गए। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे अलाया रिजोर्ट जिम कॉर्बेट, अलाया रिजोर्ट जिम कॉर्बेट आप सर्च करते हो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आएगी, आपको मिलेगी अलाया रिजोर्ट जिम कॉर्बेट। मंथली सर्चेज इसके 210 हैं। ठीक है, और ये 4 स्टार रिजोर्ट है जिम कॉर्बेट में। तो इसके B2B रेट आपको मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या आप डायरेक्ट होटल से भी, रिजोर्ट से भी कनेक्शन करते हैं तो आपको इनके B2B रेट मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। ट्रैवल एजेंसी का जो सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया हाउ ट्रैवल एजेंसी अर्न। सबसे पहले ये हो गया कि जो अकोमोडेशन है, गेस्ट गया आपका किसी भी लोकेशन पे घूमने के लिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। अब वो रहने के लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका इंटरेस्ट है, उसे होटल में रहना, होम स्टे में रहना, रिजोर्ट में रहना है, कैंप साइट में रहना है, हाउस बोट में रहना है, ट्री हाउस में रहना है, इग्लू में रहना है। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर जो ये होटल ओनर है, होम स्टे ओनर है, या उनको जो मैनेज कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करना है।
कॉन्टैक्ट करके उनसे B2B रेट लेने हैं। B2B रेट आपको मिल जाएंगे अपना मार्जिन ऐड करके। जो कस्टमर आपके पास आते हैं, जो मार्केटिंग करके आप लेके आए हो, अपने पास मार्केटिंग करके जो लेके आए हो, उनको B2C रेट देने हैं अपना मार्जिन ऐड करके, और यहां से फिर अपना आप प्रॉफिट इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रैवल एजेंसी प्रॉफिट करती है होटल वाले पार्ट से, अकोमोडेशन वाले पार्ट से मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इनसे कनेक्शन कैसे बनाए, होम स्टे से या हो गया होटल से, रिजोर्ट से। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए, हाउ टू ग्रो योर B2B नेटवर्क, ये वीडियो है। इसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है कैसे आप अपना B2B नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। इसमें मैंने बता रखा है हाउ टू ग्रो B2B ट्रैवल नेटवर्क, और इसमें बता रखा है हाउ टू फाइंड B2B सप्लायर्स। जैसे आपको होटल्स चाहिए, होटल के ओनर है उससे कांटेक्ट करना है, रिजोर्ट, होम स्टे, तो ये वीडियो आपके लिए हाउ टू फाइंड B2B सप्लायर्स फॉर योर ट्रैवल एजेंसी। तो ये वीडियो देखना। ये मेरा YouTube चैनल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं रेगुलरली होटल बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना। तो ये पार्ट हो गया होटल वाला। अब उसे जाना भी तो है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाएगा कैसे, उसको बस की रिक्वायरमेंट है, कैब की रिक्वायरमेंट है, फ्लाइट की रिक्वायरमेंट है, ट्रेन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और वहां पे जाके उसे और भी सर्विसेज में भी चाहिए कि उसे कॉप्टर की रिक्वायरमेंट है। जैसे 4 धाम यात्रा करनी है तो उसे कॉप्टर की रिक्वायरमेंट है, मनाली जाना उसे कॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से वो एक्सप्लोर करना है वहां पे। ठीक है, या किसी को क्रूज की रिक्वायरमेंट है, क्रूज से जाना है, तो इस तरीके से उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट है। फिर अब तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, जो बस ओनर है या कैब प्रोवाइडर है, जैसे किसी की कैब है, आपको उनसे कांटेक्ट करना है कि भाई अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से मनाली किसी कस्टमर को जाना है तो आप इन कैब ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी इसी तरीके से होता है, आपको B2B रेट प्रोवाइड करेंगे, आपको कस्टमर को B2C देना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं जैसे बस की, बस में मेनली जाता हूं, जैसे मनाली जाना होता है मैं जिंग बस से जाता हूं। जिंग बस की चलो देखो वेबसाइट ओपन करते हैं। इनकी सर्विस मुझे काफी अच्छी लगती है। इनका मजनू का टिल्ला पे लॉन्च वगैरह बना हुआ है काफी। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर को जाना है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से जाना है मनाली, डेट वो सिलेक्ट करेगा, सर्च करेगा। देखो इनके प्रीमियम लाउंज है, दिल्ली में भी है, इनका मनाली में भी है। तो इस तरीके से देखो ये इन डेस्टिनेशन में डील करते हैं। तो अब आपके पास बस नहीं है पर आपको बस के B2B रेट चाहिए। देखो इतनी डेस्टिनेशन में डील करते हैं, दिल्ली से लखनऊ, मथुरा, मनाली, जयपुर, दिल्ली से शिमला। मैं इनके साथ 2 बार दिल्ली से मनाली भी गया हूँ और दिल्ली से शिमला भी गया हूँ। अच्छी सर्विस लगी इसलिए मैं दोबारा से इनके साथ जाता हूँ। दिल्ली से मैक्लोडगंज हो गया। तो फिर हमने क्या किया इनसे, मेनली फॉर एग्जांपल दिल्ली से मनाली के मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो 1200 रुपए यहाँ पे रेट आता है एक साइड का, दिल्ली से मनाली की एक टिकट का। ठीक है, तो 1200 रुपए आता है। ठीक है, अब हमें इनका B2B पोर्टल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो वहां पे B2B पोर्टल में हमें वही 1200 का जो रेट है वही हमें 800 के अराउंड हमें मिलता है। मैंने काफी बार बुक भी किया है। ठीक है, तो हमें 800 के अराउंड मिलता है। ये अपने ऑफर भी चलाते रहते हैं, लाइक 100 रुपए का डिस्काउंट, 200 रुपए का कूपन कोड, तो ये चलाते रहते हैं। तो जो 1200 रुपए वाली टिकट है वो अपने कस्टमर को, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, B2C कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 100 रुपए का जैसे जैसे ये हो गया गेट 100% कैशबैक अप टू 200, तो ये 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का ये डिस्काउंट चलाते रहते हैं। तो जो 1200 वाली टिकट है, अगर कस्टमर इनके ऑफर्स वगैरह में इंटरेस्टेड होता है तो वो उसको 1100 की 1000 रुपए में पड़ जाती है। ठीक है, पर जो B2B पोर्टल होता है इनका, हमने B2B पोर्टल लिया, अपनी कंपनी की इनको डिटेल्स शेयर कर दो। ठीक है, डिटेल शेयर कर दो, तो उसके बाद इनसे बात करके आप B2B पोर्टल ले सकते हैं अपनी कंपनी की, जो ट्रैवल कंपनी है, कि भाई हम आपको B2B पोर्टल चाहिए, हम आपको कस्टमर देने वाले हैं, तो ये आपको B2B पोर्टल दे देंगे। तो उसी जो 1200 रुपए वाली टिकट है हमें 800 रुपए की मिल जाती है, जो B2B ट्रैवल B2B पोर्टल से। ठीक है, तो वो 800 रुपए की टिकट हम 1000 की भी कस्टमर को बेच सकते हैं, 1100 की भी, 1200 की भी, 1300, 1500 तक हम बेच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 टिकट्स भी हमने बुक कर दी, यहां से 5, एक कस्टमर आया, 5 गेस्ट हैं वो। ठीक है, हमने 5
टिकट बुक की, तो दिल्ली से फॉर एग्जांपल दिल्ली से मनाली जाएंगे 5 टिकट तब चाहिए उनको, मनाली से दिल्ली वापस आएंगे 5 टिकट तब चाहिए, तो 10 टिकट हो गई। अगर हम इसमें 400 रुपए का भी फॉर एग्जांपल 800 की हमें पड़ी है, 1200 रुपए का हम दे रहे हैं, तो 400 रुपए का भी मार्जिन रखते हैं, तो 10 टिकट मल्टीप्लाई फॉर 100 4,000 रुपए का हमें सिर्फ एक लीड से जो उससे प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि जो कस्टमर है वो मतलब अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप के साथ ही तो ट्रेवल करता है, तो जो कोई भी इंक्वायरी करता है तो 2 3 4 5 10 लोग साथ में आते हैं, तो इस तरीके से प्रॉफिट हो जाता है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया बस का। तो इस तरीके से बहुत सारे बस पोर्टल है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके B2B रेट ले सकते हैं। कैब हो गया, कार कैब्स हो गई, ठीक है, टेम्पो ट्रेवलर हो गया, इनसे कांटेक्ट करके आप B2B रेट ले सकते हैं, ठीक है। फ्लाइट हो गया, ट्रेन हो गया, इनकी भी टिकटिंग आप बिजनेस आप इनका कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनके भी पोर्टल होते हैं, यहाँ पे भी इनसे भी आप फ्लाइट के, ट्रेन के पोर्टल से आपका कमीशन वो अलग से फिर बच जाता है, ठीक है। B2B रेट आपको मिल जाते हैं, B2C आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर ली अकोमोडेशन वाले पार्ट की, बात कर ली यहां से कैसे अर्न करती है, ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट की बात कर ली। अब बात करते हैं एक्टिविटी की। अब भाई कस्टमर वहां पे गया है लोकेशन पे, कुछ तो करेगा, वो मनाली गया है, पैराग्लाइडिंग करेगा, रिवर राफ्टिंग करेगा, ठीक है, वहां पे साइकिल चलाएगा, बाइक चलाएगा या और अदर एक्टिविटी करेगा, स्कूटी हायर करेगा, बाइक हायर करेगा, साइकिल हायर करेगा, तो जो भी एक्टिविटी करेगा तो वहां पे हमारे पास कनेक्शन होते हैं उनके। जैसे रिवर राफ्टिंग करनी है, भाई मेरे 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोगों का ग्रुप आ रहा है, 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है, ट्रेवल एजेंसी उनको बोल देती है कि भाई इसमें रिवर राफ्टिंग अगर कर रहे हैं तो इसमें उनका प्रॉफिट ऐड हो जाता है ट्रेवल एजेंसी का, ठीक है। आपने देखा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत से वहां पे जैसे स्नो एक्टिविटी होती है, उसके लिए जैसे मनाली में जाते हैं स्नो एक्टिविटी होती है वहां पे। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं इस वीडियो में, ये गेस्ट ने वो कपड़े पहन रखे हैं स्नो से बचने के लिए, बर्फ से बचने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो यहाँ पे एक्टिविटी होती है वो कपड़े वगैरह पहनते हैं मनाली में जाने या कोई भी डेस्टिनेशन में, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो वहां पे जो एक्टिविटी होती है उनसे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके कि हमारे इतने गेस्ट आ रहे हैं, तो इनको जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं या ये वहां पे के लिए कपड़े ले रहे हैं या, ठीक है, तो इनमें हमारा कमीशन रहता है। तो इस तरीके से जो भी वो वहां पे एक्टिविटी करते हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, वहां पे स्नो एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पे स्नो के जो क्लोथ्स है वो ले रहे हैं, तो वहां पे हर चीज में यहाँ पे एक कमीशन रहता है एक ट्रेवल एजेंसी का। ट्रेवल एजेंसी को एक्टिविटीज प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करना है कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम ये है, तो जैसे ये आए जितने का भी बिल हो उसमें से हमारा 5%, 10%, 15 या 20 इस तरीके से हमारा मार्जिन रहता है। तो एक्टिविटी से ये ऐसे अर्न करते हैं। उसके बाद आ जाता है शॉपिंग। अब भाई उस लोकेशन पे गया, कुछ तो शॉपिंग करेंगे वो, तो शॉपिंग में हम उन्हें सजेस्ट कर देते हैं गेस्ट को, क्योंकि वो हमसे ही पूछता है, अब नई लोकेशन है उसके लिए कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे हमें खाना खाना है, कहाँ पे शॉपिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मनाली में कुछ ऐसी जो फ्रूट्स की शॉप है, जो ड्राई फ्रूट्स जहां पे मिलते हैं, या कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो वहां पे हम अपनी जैसे बस हो गई, कैब हो गई, वहां पे रुकवा देते हैं। वहां पे जितने भी गेस्ट फिर शॉपिंग करते हैं तो उनमें से भी शॉपिंग में भी इसका कमीशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सिर्फ मनाली का एग्जांपल लेके बात की है। तो इसी तरीके से आपकी कोई भी डेस्टिनेशन है, जैसे मेरे एक फ्रेंड है थाईलैंड टूर पैकेजेस में डील करते हैं, तो उनकी कंपनी से जो भी गेस्ट जा रहे हैं वहां पे वो बता देते हैं कि भाई आपको इस रेस्टोरेंट में जाना है, आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी करनी है, तो उनके पास एक पास होता है कि हम भाई इस ट्रेवल कंपनी से, वो पास दिखाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये भाई उस कंपनी से हमारे कस्टमर आ रहे हैं। तो वो अगर खाना खा रहे रेस्टोरेंट में, एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, स्टे कर रहे हैं, या वहां पे कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वहां पे हर जगह से उनके कनेक्शन होते हैं और वहां से ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेनली 4 पॉइंट्स पे हमने बात की, जो अकोमोडेशन वाला पार्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हो गया, एक्टिविटी वाला पार्ट हो गया, शॉपिंग वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप B2B रेट लेके यहां से ट्रेवल एजेंसी अर्न करती है अपने कस्टमर से, जिन कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो आप जितने ज्यादा आपके पास कस्टमर होंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा।
तो ये था इस कंप्लीट वीडियो के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे देखो बहुत सारी और वीडियोस हैं ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, तो आप ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हिमाचल ट्रैवल लीड्स कैसे जनरेट करते हैं गूगल लीड से, हम आपकी हेल्प करेंगे। ट्रैवल लीड जनरेट के 8 अमेजिंग मेथड्स मैंने इसमें शेयर किए हैं। तो इस तरीके से ट्रैवल एजेंसी कंप्लीट मार्केटिंग प्लान, तो कंप्लीट आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।